पेंसिल्वेनिया के बटलर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीर कर निकल गई। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस मामले को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के रूप में देख रही हैं। जी हां, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया है। हमलावर की पहचान बेथेल पार्क, पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है, जो एक 20 वर्षीय युवक था। बेथेल पार्क बटलर से लगभग 40 मील दक्षिण में स्थित है। घटना स्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। संभवतः इसी हथियार से युवक ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रैली को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। यूएस सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर के सिर में गोली लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बंदूकधारी वहां से करीब 120 मीटर दूर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की छत पर खड़ा था। उसने वहीं से ट्रंप पर निशाना साधकर गोलीबारी की। डोनाल्ड ट्रंप का ओपन एयर कैंपेन बटलर फार्म शो ग्राउंड में आयोजित किया गया था। यह इतना ओपन स्पेस था कि स्नाइपर को निशाना साधने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह अपने स्थान से पूर्व राष्ट्रपति को बिना किसी बाधा के देख पाने में सक्षम था। डोनाल्ड ट्रंप जहां खड़े होकर स्पीच दे रहे थे, ठीक उसके पीछे एक और स्ट्रक्चर किसी कंपनी के गोदाम की तरह का था, जिस पर यूएस सीक्रेट सर्विस की काउंटर स्नाइपर टीम तैनात थी। हमलावर के गोली चलाते ही काउंटर स्नाइपर टीम एक्टिव हो गई और करीब 200 मीटर दूर से जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। जिस इमारत में हमलावर का शव बरामद हुआ वह AGR इंटरनेशनल कंपनी की है। यह कंपनी ग्लास और प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए स्वचालित उपकरणों की आपूर्ति करती है। बंदूकधारी ने जिस इमारत से गोलीबारी की थी वह बटलर फार्म शो ग्राउंड से सटी हुई है और दोनों के बीच केवल कटीले तार की तरह बाड़ लगी हुई है। गोलीबारी इमारत के ऊपर से हुई, जो रैली से आए दर्शकों से भरे स्टैंड के पीछे और बाईं ओर स्थित थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने करीब ताबड़तोड़ 10 राउंड फायर किए, जिसमें से एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान को घायल करते हुए निकल गई। यूएस सीक्रेट सर्विस के जवान जब ट्रंप को घटनास्थल से दूर ले जा रहे थे तो उनके कान के पास से खून निकल रहा था। चेहरे पर भी हालांकि खून लगा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होते हुए सीक्रेट सर्विस के जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई और उन्हें चारों ओर से कवर कर लिया। फिर ट्रंप उठे और अपने समर्थकों की तरफ हाथ लहराते हुए दिखाई दिए। घेराबंदी में ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कान पर लगी चोट का प्राथमिक उपचार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यूएस सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुगलिमी के अनुसार हमले में रैली में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि घटना की जांच चल रही है और सीक्रेट सर्विस ने FBI को इस बारे में सूचित भी कर दिया है। यह चौंकाने वाली घटना मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की शुरुआत से 2 दिन पहले हुई, जहां डोनाल्ड ट्रंप औपचारिक रूप से पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। अपने समर्थकों को एक संदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस हमले में प्रभावित हुए बिना राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना कैंपेन जारी रखेंगे। ट्रंप ने कहा, चाहे कुछ भी हो मैं सरेंडर नहीं करूंगा।